साथियों नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। साथियों, कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती परीक्षा अभी आरपीएससी के माध्यम से प्रक्रियाधीन है, उसी के संदर्भ में विषय हिंदी के प्रथम प्रश्न पत्र की जो चौथी इकाई, उसमें जो पद्मावती समय संलग्न है, उससे संबंधित जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसका भाग 1 पूर्व में प्रसारित किया गया। उसके जो कुछ शेष जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं वो साथियों आपके समक्ष प्रस्तुत है। आप अपनी सुविधा अनुसार इसका उत्तर दे सकते हैं और उचित उत्तर का चयन कर सकते हैं। तो साथियों, जो पहला प्रश्न है, ये कुछ सामान्य सी जानकारियाँ ऊपर दी गई है, चैनल से आप जुड़े। जो पहला प्रश्न है साथियों, वो इस प्रकार है कि पकड़िए साहा जिमि कुलिंग बाजम, प्रस्तुत पंक्तियों में कुलिंग शब्द किसके लिए प्रयोग में है। तो साथियों, इसका जो उत्तर है वो उत्तर आप प्रदान करने का प्रयास करें। विकल्प है पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गौरी, शिकारी के लिए, पक्षी के लिए। तो इसका जो सही उत्तर है वो है साथियों मोहम्मद गौरी। थोड़ी सी व्याख्या भी आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। पकड़िए सा यानी पकड़ लिया गया है, सा यानी मोहम्मद गौरी को, जिमी यानी जैसे, कुलिंग बाजम, कुलिंग यानी गौरैया पक्षियों को, बाजम यानी बाज पकड़ लेते हैं। जिस भांति अपने शिकार या गौरैया पक्षी को बाज पकड़ लेते हैं, उसी भांति पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को पकड़ लेते हैं। साथियों, ये पहला प्रश्न पूरा हुआ है। द्वितीय प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत है। उपयुक्त जो उत्तर है उसका चयन करें और अपना मूल्यांकन भी करते चलें। साथियों, दूसरा प्रश्न है पव्वे पहाड़ मनो सार के भरी बुजान गजनेश बल, प्रस्तुत पंक्तियों में जो लोहे का पहाड़ है वो किसकी सेना को कहा गया है। विकल्प 1 पृथ्वीराज चौहान, 2 कुमोद मणि, 3 विजयपाल, 4 है मोहम्मद गौरी। तो प्रस्तुत पंक्तियों में जो सेना के जो सजीव चित्रण यहाँ प्रस्तुत है सेना का, उसमें लोहे का जो पहाड़ है वो साथियों, वो पहाड़ मोहम्मद जो गौरी है उसकी सेना के लिए किया गया है। कि पहाड़ के समान मतलब आप इसका देखें कि पव्वे पहाड़ इस प्रकार प्रयाण कर रही है कौन, सेना, कि मानो लोहे का पहाड़ ही पूरे भुजबल से युक्त होके चलायमान है। अगला प्रश्न है साथियों, वो आपके समक्ष प्रस्तुत है। उपयुक्त उत्तर का आप चयन करें। पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गौरी के मध्य युद्ध में के लिए कौन सा कथन सत्य है। विकल्प 1 राजपूतों के 50 एवं गौरी के 500 सरदार मरे। विकल्प 2 राजपूतों के 100 एवं गौरी के 1000 सरदार मरे। विकल्प 3 राजपूतों के 500 और गौरी के 5000 सरदार मरे। विकल्प 4 राजपूतों के 5 एवं गौरी के 50 सरदार मरे। साथियों, इस प्रकार के प्रश्नों का विशेष रूप से ध्यान रखें। जो ये असादृश्यता से युक्त उत्तर इनमें विकल्प दिए जाते हैं जिससे कठिनाई हो जाती है। तो इसका जो सही विकल्प है साथियों, वो राजपूतों के 50 एवं गौरी के 500 सरदार युद्ध में मरे थे। अगला प्रश्न है साथियों कि घमासान सब वीर सेत, घन श्रोण बहत अरु रकत रेत, इस प्रकार युद्ध का जो सजीव चित्रण उपयुक्त पंक्तियों में प्रस्तुत है वो वर्णन किन राजाओं के मध्य का है। तो पहला विकल्प है विजयपाल एवं कुमोदमणि की संयुक्त सेनाओं का पृथ्वीराज से युद्ध हुआ, उसका जिक्र है। दूसरा मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के मध्य का। तीसरा विकल्प है विजयपाल एवं पृथ्वीराज के मध्य। एवं विकल्प 4 है कुमोदमणि एवं पृथ्वीराज के मध्य। तो आप ध्यान रखिए विद्यार्थी, इस प्रकार का प्रश्न अभी जो कुछ समय पूर्व जो भर्ती प्रक्रिया संपन्न हुई थी उसमें भी पूछा गया था। तो ध्यान रखिए पंक्तियाँ किससे संबंधित है, किस प्रकार है। घमासान सब वीर सेद, इतना जबरदस्त घमासान हुआ कि बहुत सारे जो वीर है वो खेत हो गए, अर्थात मर गए, शांत हो गए। कन श्रोण बहत अरु रकत रेत, और इतना जो रक्त प्रवाहित हो रहा है ये धरा लालिमा से युक्त हो गया है, लालिमा से युक्त हो गई है। इस प्रकार यहाँ अतिशयोक्ति जो अलंकार है उसका चित्रण भी प्रकट होता है। अगला प्रश्न आपके समक्ष विद्यार्थियों प्रस्तुत है, आप देखें और जो उपयुक्त उत्तर है उसका चयन करें। पृथ्वीराज के आगमन
की सूचना पद्मावती को किसने दी थी? अत्यंत सामान्य प्रश्न है, किंतु कभी कभी बन जाते हैं। सखियों ने, दासी ने, तोता ने, पृथ्वीराज के राजदूत ने। तो इसमें जो सूचना है वो शिव मंदिर के वहाँ पर तोता के माध्यम से पद्मावती को प्रदान की गई थी। साथियों, इस प्रकार ध्यान रखें आप। अगला प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत है। जंग जुरन जालिम जुजार बुझ सार भार बुह। उपयुक्त सेना का जो चित्रण प्रस्तुत है वो किसकी सेना का है? पृथ्वीराज चौहान, कुमोद मणि, विजयपाल और मोहम्मद गोरी। जंग जुरन, जंग में का जो चित्र यहाँ दिया गया है साथियों, एक तो इसका उत्तर आप जान ले। इसका जो उत्तर है वो मोहम्मद गोरी है। और जो इसके जो योद्धा है वो जालिम हो चुके हैं और युद्ध में, जुजार का मतलब युद्ध में संलग्न है। और उनकी जो भुजाएं हैं वो लोहे के जो भार से युक्त या लोहे के जो पास है उससे युक्त नजर आ रही है। इस प्रकार जंग का चित्रण मोहम्मद गोरी की सेना के लिए प्रयुक्त हुआ है। अगला प्रश्न है साथियों, सामान्य सा प्रश्न है किंतु अत्यंत महत्वपूर्ण है। पद्मावती समय की अंतिम पंक्तियां हैं। विकल्प 1 हिंदुआन सिर ताज, विकल्प 2 सिर ताज हिंदुआन, विकल्प 3 हिंदुआन ताज सिर, विकल्प 4 अन्य या कोई नहीं। तो साथियों, इसका जो सही उत्तर है वो है हिंदुआन सिरताज। आप ध्यान रखें, इस प्रकार के प्रश्न बहुत आयात में बनते हैं। अगला प्रश्न है साथियों कि 10 चारि जान सब कला भूप कंद्रप जान अवतार रूप। प्रस्तुत पंक्तियों में 10 चारि का 10 चार जानी का अर्थ है। तो साथियों यहाँ थोड़ा एक ध्यान रखें कि 10 चार इसका है, थोड़ा सा इसको ध्यान रखिए। 10 चार का उपयोग, जो 10 चार शब्द है इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? जानी को हटाएं आप कि 10 और 4 अर्थात 14। तो पहले तो आप ध्यान रखिए 10 4 का आशय यहाँ 14 है। तो 14 प्रकार की कलाओं में जो निपुण है और जो कामदेव के अवतार कहे जाते हैं, ऐसे पृथ्वीराज चौहान वीर राजा है, उनके लिए ये पंक्तियाँ प्रयोग में आई हैं। तो आप ध्यान रखिए 14 कला या 14 विद्या इसका उपयुक्त उत्तर है। और सादृश्यता के आधार पर यदा कदा अभ्यर्थियों के द्वारा जानी यानी लोग का इस्तेमाल कर सकते हैं, वर्ष का इस्तेमाल हो जाता है। अतएव आप उपयुक्त उत्तर का भली भांति स्मरण रखें। अग्रिम प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत है कि चल अग्नि तेजी जू तते तुषारम चौवरम 84 जू शक्ति भारम। प्रस्तुत पंक्तियों में तुषारम का अर्थ है चलने। तो साथियों यहाँ विकल्प में पढ़ लेता हूँ, वाचन कर लेता हूँ। प्रथम विकल्प है पाला पढ़ना, तो यहाँ अशुद्धि है टाइपिंग में, पढ़ना की जगह पढ़ना आप समझिए। दूसरा है तुषारा पात, तीसरा है काबुली चने और चौथा है काबुली घोड़े। चना थोड़ा प्रसिद्धि के कारण बोल दिया गया है, मुख लाघव के कारण, तो आप ध्यान रखें। तीसरा जो विकल्प है काबुली घोड़े, चौथा विकल्प है घोड़े। तो साथियों इसका जो उपयुक्त विकल्प है उसका चयन करें। मैं थोड़ी व्याख्या कर देता हूँ। चल रहे हैं अग्नि से तेज, जो तथे तुषारम यानी जो काबुले घोड़े हैं वो अग्नि से भी तेजी से गति कर रहे हैं। चौरम यानी चंवर धारण कर रखा, 84 यानी घुंघरू, जो शक्ति भरम और उस पर जो शक्ति से युक्त होकर भाले धारण करके सैनिक बैठे हुए हैं। तो अग्नि से तेज चल रहे हैं काबुली घोड़े और उन घोड़ों ने चंवर और घुंघरू धारण कर रखे हैं और जो भाले लिए हुए सैनिक उस पर विराजमान हैं, भग रहे हैं। इस प्रकार इसका जो सही उत्तर है वो साथियों काबुली घोड़े। अगला प्रश्न है कि चल अग्नि तेजी जू तथे तुषारम चौवरम 84 जू शक्ति भारम। प्रस्तुत पंक्तियाँ किस राजा के संदर्भ में है? तो आप ध्यान रखें, विकल्प आपके समक्ष प्रस्तुत है कि पृथ्वीराज चौहान, कुमोद मणि, विजयपाल, मोहम्मद गोरी। तो इसका जो सही विकल्प है वो है साथियों कुमोद मणि। जब बारात लेके आते हैं पद्मावती से विवाह हेतु, उस समय उसकी सेना का जो ये भव्य चित्रण है, बारात का वर यात्रा का जो भव्य चित्रण है वो इस रूप में कवि महोदय द्वारा किया गया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे साथियों, आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं, आपके समक्ष मैंने रखे हैं। आप भली भांति अध्ययन करें और बार बार देखें, इससे आपकी समझ बनेगी कि किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। मुझसे जुड़े,
आगे भी इस प्रकार की जो प्रश्न श्रृंखला है वो आपके समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।